नमस्कार, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आपको जो ये पीछे मेरा दिख रहा है, ये माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी की पुनौरा धाम है। ये वही धाम है जहाँ पे माँ सीता का जन्म हुआ था। ये इसके पीछे वो कुंड है जहाँ पे माँ सीता जन्म ली थी या अवतरित हुई थी। ये वही माँ सीता है जिसके वजह से राम जी भगवान श्री राम बने। ये वही माँ सीता है जिसके वजह से रावण का वध हुआ। तो जिस प्रकार अयोध्या बहुत ही ज़रूरी एक जगह था, बहुत ही धार्मिक एक स्थल है, ठीक उसी प्रकार माँ सीता की ये जन्मभूमि भी बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही धार्मिक धर्म स्थल है। अब हमारे साथ बने रहिए, इसका मैं पूरा टूर कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ और साथ ही कुछ पंडित जी से भी बात करेंगे ताकि आपको इसके बारे में विशेष जानकारी मिल सके। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। ये जो कुंड देख रहे हैं आप हमारे पीछे, इसी कुंड से माँ सीता प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहले एक बड़ा सा खेत था। खेत आप लोग जानते होइएगा, जहाँ जब जनक जी हल चलाए तो इसी बीच से माँ सीता का घड़ा जो है वो निकला और उस घड़ा से माँ सीता निकली। और फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ सीता के निकलने की वजह से, राजा जनक के हल चलाने की वजह से यहाँ का जो मिट्टी इतना पवित्र हो गया कि सारे लोग जो यहाँ आते थे, जितने भी प्रजा थे उस समय के, सारे यहाँ से मिट्टी उठा के ले गए। और इस यहाँ पे ये जो पहले खेत था वो आज एक कुंड बन चुका है। जो अब यहाँ आते हैं जो भी लोग घूमने, यहाँ से जल लेते हैं और भर के ले जाते हैं चरणामृत के रूप में। ये बहुत ही पावन धरती का बहुत ही पवित्र जल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ चारों साइड पार्क जैसे व्यवस्था किया गया है ताकि जो भी राहगीर आए या जो भी दर्शन करने के इच्छुक भक्त आए वो वहाँ आराम कर सके, बैठ सके और फिर वहाँ से कहीं और के लिए यात्रा कर सके। यहाँ और आगे मैं आपको मंदिर दिखाया हूँ जहाँ माँ सीता को पूजा जाता है और ये वो जगह है जहाँ से माँ सीता निकली थी। चारों साइड देख रहे हैं लोग ही लोग हैं। यहाँ अभी तो कम है, लेकिन अगर कुछ फेस्टिवल ऐसा आए तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ रहता है। और साथ ही जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है तो यहाँ सारे में लाखों दिया जलाया जाता है। आप यहीं से है? बगले के। जब बगले के है तो आए थे भी राजनाथ सिंह आप थे यहाँ पे? जी नहीं, हम नहीं थे। आप नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, तो यहाँ से बगही धाम जो है हाँ वो भी सीतामढ़ी सीता जी से ही जुड़ी हुई है, वहाँ की भी क्या? हाँ, वही एक धाम भी घोषित हो चुका है। अच्छा, बगी धाम भी घोषित हो चुका है। अपना जो है हलेश्वरी जग किए वहाँ पर, हलेश्वर स्थान में। हलेश्वर स्थान में आज जग करके फिर वहाँ से हल पकड़े थे। पीछे जो जहाँ कुंड है वही जन्मभूमि है। वहाँ पर हल जोते तो माता जी वही घाड़ा से प्रकट हुए, वही खून के घाड़ा से। खून जो गाड़ा रावण के दूत, वही घाड़ा से माता जी प्रकट हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, तो वो पहले तो खेत था ना वो? तो अच्छा, खेत से फिर वो तालाब बनने के पीछे भी कोई कहानी है क्या? तालाब जो बना था वहाँ से माता जी जब प्रकट हुई तो संत महात्मा जितना भी आए थे जनक जी के साथ, तो सोचे जे ये भूमि बहुत पवित्र है, माता जी यहाँ से प्रकट हुई है, तो थोड़ा मिट्टी सब उठाए तो देखा देखी से एक उठाने लगता है तो सब उठाने लगता है। वो कर्म बहुत दिन तक चालू रहा। गड्ढा हो गया कुछ दूर में, तब उसको हुआ जिसको तालाब बना दिया जाए। इसके बाद जो इसमें लोग नहाएंगे और जल ले जाएंगे अपना अपना घर, मिट्टी ले जाएंगे यहाँ से
इसीलिए वो तालाब बन गया। कुंड का नाम से घोषित हो हाँ घोषित होगा यही। हाँ जितना जरूरी अयोध्या धाम था उतना ही जरूरी माँ सीता की ये जन्मभूमि भी है। तो क्या अभी आए थे राजनाथ सिंह जी तो कुछ बोले हैं क्या इस टॉपिक पे? बोले हैं जो यही मैंने यहाँ भी बनना चाहिए। हाँ कोई आश्वासन नहीं, कब तक वो इस बारे में बात करेंगे इस पे कुछ? सब और कहीं बोले होंगे, नेता लोग के पास हम नहीं कहेंगे। अच्छा, इतना बोले कमल फूलेगा जरूर एक बेरा। अच्छा हाँ कमल खिलेगा यहाँ, माने विकास होगा। हाँ वो तो है ही। जैसे राम जन्म अयोध्या का विकास है उसी तरह से माता सीता को भी यहाँ विकास होना जी, अति बिल्कुल। अनिवार्य है। अयोध्या तो हो चुका है, तो अब तो वहाँ इसी का पर। बचा अब हुआ इनके है। बाद इन्हीं का नंबर होना चाहिए माता। होना भी चाहिए। हाँ होना भी चाहिए। इससे भी राम जी से सर्वोत्तम परी हमारे माँ सीता की मिली है। यह आदि शक्ति है। राम जी भगवान राम बने माँ सीता की वजह से। राम तो एक मानव के गर्भ से पैदा ली है। मैंने मेरी सीता धरती से पैदा ली है, इसलिए सीता माँ का आदि शक्ति ही समझिए मान के। अच्छा एक बात और, ऐसा एक वीडियो में दिखाया गया था कि यहाँ के लोग राम जी को गाली भी देते हैं। हाँ तो यहाँ के रिश्ते पर चलते हैं। मिथिला के नाते मिथिला के नाते उनको देते हैं, लेकिन ऐसे लोग कोई माता मानते हैं, कोई पिता मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, लेकिन मिथिला के नाते कोई गाली देते हैं, सब नहीं देते। मतलब उनका ससुराल यहाँ है तो उस नाते वो यहाँ के साला बनने वाला वो रिश्ता हो गया। इस हाँ मिथिला में उनका शादी हुआ है, सब कुछ हुआ है उस नाते। वही फॉर्मेलिटी के अपना हिसाब। अगर एक बात और बता दीजिए कि अगर कोई आ रहा है सीतामढ़ी में तो यहाँ के अलावा और कहाँ कहाँ माँ सीता के लिए उनको घूमना चाहिए? यहाँ पर तो घूमना चाहिए, बगल में भलेश्वर नाथ होगा, स्थान हुआ और यहाँ पर पाखर है, पाखर है। वहाँ पाखर के पेड़ बहुत विशाल हुआ। जब डोली वहाँ से जनकपुर से चले सीता जी के तो वहाँ रुके और अपना सब नाश्ता पानी के मुँह धोए, तो दतमन करके सीता जी फेंक दी, वही पेड़ हो गया पाखर का। बहुत विशाल पेड़ हो गया है। हाँ वहाँ भी मंदिर है, एक वहाँ भी शोभनीय चीज देखने तो वाली ये चीज है वहाँ भी। और चलिए अहिला स्थान कमतौल स्टेशन के पास में है अहिला स्थान, वो भी जो है राम जी वैसी होके जनकपुर निकले, अहिला जी के उद्धार किए अपना चरण से, और तब जनकपुर गए। अच्छा ये वो भी ये जगह है। खुलने का भी कोई टाइम है क्या? 3 बजे खुलेगा। शाम को 3 बजे से हाँ 3 बजे खुलेगा, 3 बजे से 10 बजे रात तक। और सुबह सुबह में 5 बजे खुल जाता है। 5 बजे से फिर बंद कितने बजे? 5 बजे से वही नहीं कहते हैं, 12 बजे बंद हो जाता है, 1 बजे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना टाइम देने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं तुरंत फिर लेकर आऊँगा कोई अगला ब्लॉग जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं सीता मिशन के दौर में हूँ, सीता जी से रिलेटेड सारे कुछ सीतामढ़ी में कवर करने वाला हूँ और कवर करते आ रहा हूँ। मैं पंथपाकर, जानकी मंदिर और ये फिर पुनौरा धाम, ये मेरा तीसरा सीतामढ़ी से रिलेटेड ब्लॉग है। और भी तरह तरह की सीतामढ़ी से संबंधित आपको जानकारी मिलेंगे, साथ ही आस पड़ोस और अलग राज्य के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, आपको देखने का मौका मिलता रहेगा। तो आप हमारे साथ घूमिए, चलिए और चलते हैं दुनिया पे राज।